बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 5। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 5 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 98 पे हैं। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 5, इसमें दक्षताएं लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझना। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लघुतम समापवर्त्य यानी लस और महत्तम समापवर्तक यानी मस को समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 2 और 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। जो 2 और 3 दोनों के समान गुणज हो उस पर हमें घेरा लगाना है। तो इसमें 6, 12, 18, 24, 30 और 36, ये 2 और 3 दोनों के समान गुणज हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात करें। यानी लस ज्ञात करना है 48 और 72 का। 48 72 लिखा, 2 का भाग देंगे। 48 में और 72 में दोनों में जा रहा है। 48 में 24 बार, 72 में 36 बार। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है। 24 में 12 बार, 36 में 18 बार। फिर वापस 2 का भाग जाना है। 12 में 6 बार, 18 में 9 बार। फिर अब इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा है तो 2 का इसमें देंगे हम। 2 का भाग 6 में, 2 तिया 6 और ये 9 का 9 लिख देंगे। अब 3 का भाग दोनों में जा रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 का भाग देंगे वापस, यहाँ 1 का 1 और ये 3 एकम 3। अब ये गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 3। 1 2 3, 4 बार 2 हैं और 2 बार 3 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। तो इसका लस कितना आया? 144। लघुतम समापवर्त्य 144, 48 और 72 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, भाग विधि द्वारा 12, 32 और 64 का लघुतम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं को ज्ञात करना है। 12, 32, 64 लिखा, 2 का भाग तीनों में जा रहा है। 6 बार, इसमें 16 बार, इसमें 32 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है। 2 तिया 6, 2 अट्ठा 16 और इसमें 16 बार। फिर वापस इन दोनों में 2 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है तो हम 2 का देंगे, 3 का 3 लिख देंगे। 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16। फिर वापस 2 का भाग जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, ये 3 का 3 लिख देंगे। फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, ये 3 का 3 लिख देंगे और यहाँ 1 का 1 लिख देंगे और 2 एकम 2। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और ये 1 का 1 और 1 का 1। तो यहाँ गुणनखंड में ये लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 2 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 हैं और 1 बार 3। अब ये गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया 192। तो विद्यार्थियों इनका लघुतम समापवर्त्य कितना आया? 192। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है चौथा, महत्तम समापवर्तक पवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी महस ज्ञात करना है। कहें 36 और 72
तो हम 36 के गुणनखंड लिखें 1 2 3 4 6 9 12 18 36 और 72 के भी लिखे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। इसके जो सारे गुणनखंड हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड कौन सा है 36, तो ये इसका महत्तम समापरिवर्तक होगा 36, यानी 36 और 72 का महत्तम समापरिवर्तक 36। इसी प्रकार से अगला है, इनमें भी इसी प्रकार से करना है। अगला है 49 और 28, तो 49 का गुणनखंड बताएंगे हम। 49 का गुणनखंड 1 7 और 49। इसी प्रकार 28 का है 1 2 4 7 14 और 28। सारे गुणनखंड है 1 7, तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड कौन सा है 7, इसका महत्तम समापरिवर्तक कितना होगा 7। अगला है 30 और 15। 30 का गुणनखंड है 1 2 3 5 6 10 15 और 30। 15 का 1 3 5 और 15, सारे गुणनखंड 1 3 5 और 15, तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड कौन सा है 15, तो महत्तम समापरिवर्तक होगा इसमें 15। ग है 25 और 50। 25 का गुणनखंड 1 5 और 25। इसी प्रकार से 50 का गुणनखंड 1 2 5 10 25 और 50। सारे गुणनखंड 1 5 25, सबसे बड़ा सार गुणनखंड है 25, ये 25, इसका महत्तम समापरिवर्तक आएगा 25। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 5 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।